गरिमा अग्रवाल मैम भी हैं, उनसे भी आग्रह करती हूँ मैम आप मंच पर उपस्थित हों। चीफ गेस्ट के सम्मान का आग्रह निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा सर से। प्रोफेसर नीरज त्रिपाठी सर भी इस मंच पर उपस्थित हैं, नोडल अधिकारी बीएचयू। गरिमा अग्रवाल मैम से भी आग्रह करती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी है काशी की धरती से, और केवल मकसद यही है, जैसे आप भी जानते हैं कि साउथ इंडिया, तमिल और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का कम से कम एक्सचेंज होना चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। दो कल्चर्स बहुत पुराने कल्चर्स हैं जो आपस में आ रहे हैं, और दोनों ही बहुत ही प्राचीन हम लोगों की सभ्यताएं हैं, परंपराएं हैं। उनको हम लोग एक दूसरे के कल्चर्स को जानें, इसका केवल एक यही मकसद है, और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। मैं समझता हूँ कि जब इसके बाद अन्य प्रांत भी इसको ज़रूर, अन्य प्रांतों में भी ये होगा, जिससे दक्षिण भारत और उत्तर भारत वासियों का एक संगम हो, और एक हम लोगों के बीच में वैसे तो भारत एक है, लेकिन हम लोगों को एक दूसरे की सभ्यताओं को भी समझना चाहिए। सर एक आखिरी प्रश्न कि उत्तर भारत में हिंदी बोलते हैं, दक्षिण भारत में ये समन्वय कैसे बैठेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भाषाएं तो अगर आप उत्तर भारत में ही जाएं, आप उत्तर प्रदेश को ही देखें, तो हर 100 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा बदल जाती है। तो भाषा एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है, और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर जाएं, तो हर प्रांत की अलग अलग भाषा है, और प्रांतों में भी अलग अलग भाषाएं हैं। तो मैं समझता हूँ भाषा एक कोई बहुत बड़ा हमारे बीच में रोड़ा नहीं आना चाहिए, और ये जो मकसद हम लोगों के सामने जो लाया गया है, उसमें हम लोग इसको अचीव करेंगे। University in diversity is the strength of the country. In India we have various states, various culture, various languages. Everything has to come together when it is India, united India. This Tamil Sangaman is an example for south and north, from Rameswaram to Kasi, to people to come together. Their old age relationship, which is being rejuvenated today. We thank the Honorable Prime Minister for taking this wonderful initiative to make our Indian people together, forgetting